मतलब अपने जीवित बेटे का आपने पुतला तक जला दिया था। हाँ, हाँ। अच्छा। तो 5 गो परिवार मिल के आ बाबूजी मिल के आ गांव में ऐसी गंगा किनारे जाके पुतला जला दिया। हाँ। आ पुतला जला के यहाँ दिन ठिकान दे दिया। हाँ। आ वही 10-5 अपना जेबाना से उसको खिया ब्राह्मण भोज भी करा दिया आपने। हाँ। अब जरा सोचिए कि जो बेटा अभी जीवित था और 7 सालों से गायब था, ये ब्राह्मण के पास गई तो बोली कि उनका आत्मा भटक रहा है, और उसके बाद इन्होंने अपने जीवित बेटे का पुतला जला दिया, और उसके बाद 13 दिन बाद जो श्राद्ध क्रम होता है, ब्रह्मभोज होता है, आपने ब्राह्मण भोज तक करा दिया। हाँ। अच्छा। हाँ। अभी कितना खुशी है बेटा? अभी बहुत खुशी है। बहुत खुश है। हाँ। आप भी पूरी खा ली थी? हाँ, खा लिए थे। कितना पूरी खाई 2 थी? पूरी खाए थे। 2 पूरी खाई थी इनके श्राद्ध में। हाँ, और ये अभी जीवित हो गए। जीवित हो गए। हाँ। तो 2 पूरी के बदले इनको क्या देंगी? अब जो बेचारा के बनेगा जो देवे करेंगे। देंगी ना? देवे करेंगे। अब बताइए, आप लोग जीवित लोगों का भी पूरी खा ले रही हैं। हाँ। नमस्कार, अभी हमारे पास एक अजूबा खबर है, और अजूबा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक माँ बाप अपने बेटे का श्राद्ध कर चुके होते हैं और बेटा 7 साल बाद घर वापस आ जाता है। जिस बेटे का माँ बाप 7 सालों बाद श्राद्ध कर चुके होते हैं कि अब हमारा बेटा मृत हो गया है, एक पंडित जी कहते हैं कि आपका बेटा मर चुका है, आत्मा भटक रहा है, और उसके बाद ये लोग श्राद्ध कर देते हैं और वो बेटा दोबारा से वापस आ जाता है। और ये है बिहारी जी, यही वो बेटा है जो 7 साल पहले गायब हो चुके थे और अभी ये वापस आ चुके हैं, और ये इनके मम्मी पापा हैं, और देख सकते हैं किस तरह से गले लगाए हुए हैं बेटा को, और कितना खुश हैं ये लोग। चाची, कितना खुशी है अभी? खूब खुशी है। खूब खुशी है। खूब खुशी है। बेटा कब गायब हुआ था? गायब 7 साल हो गया। 7 साल हो गया गायब हुए। हाँ। क्यों गायब हुआ था? दिमागी संतुलन ठीक नहीं था? हाथ गोड़ में कुछ जख्म हो गया था। अच्छा। औरत मर गया था। अच्छा। तो इसको दिमाग अथी हो गया था। शादीशुदा है ये? हाँ, बच्ची है। बच्ची है? हाँ, पमी नाम है। पमी नाम है। हाँ। कितने दिन की बच्ची है? अच्छा, 15 साल के है। 15 साल की बच्ची है। हाँ। अच्छा, तो 15 साल की बच्ची है, और इनका शादी कब 2005 में हुआ हाँ, था? हाँ। अच्छा, और पत्नी कितने दिन पहले एक्सपायर हुई? पत्नी इनका जाने से 2 बरस पहले शादी के 2 साल बाद हाँ। पत्नी एक्सपायर हो गई। हाँ, बच्ची होने के 2 साल के बाद पत्नी एक्सपायर हो गई। हाँ, ये हो गया। और उसके बाद इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा? नहीं रहा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बीच में भी 6 महीना या साल भर के लिए ये गायब हुए थे। गायब हो गया। हाँ। अच्छा। तो गायब हो गए तो फिर साल भर में चल आए हैं। हाँ। तो चल आए तो हम कोर्ट में गए। अच्छा। तो कोर्ट से APDP सब करा लें। हाँ। गांव के सदस्य के लेके। हाँ। तो वो गए, फिर थाना में गए। अच्छा। तो थाना में अथी से दरोगा से बात किए। हाँ, हाँ। और उनको से सब कराए, वो साथ थाना के इसको फोटो मांगा। हाँ। तो फोटो दिए। तो दिल्ली में 7 थाना में चला गया। तो चला गया, ये हो गायब हो गया। मतलब फिर यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपने हर थाना में इनका फोटो भेज दिया था? हाँ, भेज अच्छा। दिया। हाँ। फिर कैसे पता चला? फिर हमको पता नहीं चला। अच्छा। पता नहीं चला तो वही गए महारानी में, एक मंदिर में पुजारी है। अच्छा। तो पुजारी है, उनको से पूछा तो उनको वो कहे कि मृत्यु हो गया। अच्छा, मतलब आप पुजारी जी के पास गई कि मेरा बेटा कहाँ है, कुछ खोज पता बताइए, तो वो बोले कि आपका बेटा मर चुका है। मर चुका है। अच्छा। अब बाबू पर भरम आया। हाँ। तो वही गए पुजारी भी। तो पुजारी कहे कि से बेटा तो मर चुका है। अच्छा। से तो उनको भी से हम आए, कह दिए तो गए पंडित भी। तो पंडित भी गए तो पंडित यही बात कह दिए कि आपके बेटा खत्म हो गया। हाँ। तो खत्म हो गया ताकि इसका भटकते चल रहा है। अच्छा, मतलब आत्मा भटक रहा है, बेटा आपका मर चुका है। हाँ, मर अच्छा। चुका है। सब पानी 1 लोटा हमको दे दीजिए। अच्छा। मांगने लगा कि पानी पिया से हम भटकते चलते हैं। तो पुजारी जी कहे कि 1 लोटा रोज इसको स्थान पर पानी धर दीजिए। तो हम रोज 1 लोटा पानी धर रहे हैं। अच्छा। और उनको देह पर भरा माता था ना। अच्छा। तो पानी मांगता था तो पानी पी लेता था। अच्छा। और पानी पी के अब ये हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो वही फिर ब्राह्मण भी गए। तो ब्राह्मण से कहे उनको कि ऐसे ऐसे देखिए तो क्या हुआ। ताकि नहीं, बेटा तो मुखित हो गया। तो मुखित हो गया तो कल इसका क्या करना पड़ेगा। ताकि क्या करें, यहाँ इसको अब स्थान दीजिए। अच्छा। हम के लिए करें। तो हम आए हुआ से तो अपना गोतिया नया से बात विचार करे। और फिर आपने काम क्रिया श्राद्ध वगैरह विधिवत कर दिया? हाँ। तो अच्छा। गोतिया ने ऐसे कहे तो गोतिया ने कहे कि जब पंडित जी कर रहे हैं तो वो कहाँ पंडित जी कर रहे हैं
तो गोतिया ने सब कुछ सलाह करे कि अब पंडित जी कहे कि पुतला जला दीजिए, 10 गो मिल के 5 गो आ जाकर पुतला जला दीजिए। मतलब अपने जीवित बेटे का आपने पुतला तक जला दिया था। हाँ। अच्छा। तो 5 गो परिवार मिल के आ बाबूजी मिल के आ गाँव में ऐसी गंगा किनारे जाके पुतला जला दिया। आ पुतला जला के यहाँ दिन ठिकान दे दिया। आ वही 10-5 अपना जेबाना से उसको खिया, ब्राह्मण भोज भी करा दिया। हाँ। अब जरा सोचिए कि जो बेटा अभी जीवित था और 7 सालों से गायब था, ये ब्राह्मण के पास गई तो बोली कि उनका आत्मा भटक रहा है, और उसके बाद इन्होंने अपने जीवित बेटे का पुतला जला दिया, और उसके बाद 13 दिन बाद जो श्राद्ध क्रम होता है, ब्रह्मभोज होता है, आपने ब्राह्मण भोज तक करा दिया। हाँ। अच्छा। हाँ। अभी कितना खुशी है बेटा? अभी बहुत खुशी है, बहुत खुश है। हाँ। आए अनार चानक दिए, यही हम आग दे कि कहाँ बेटा हमारा मर जब गया। बेटा आया होगा तो आप तो रोने लग रही होंगी। हाँ, फोटो देख कर रोने लगे। हाँ। और फिर जब बेटा वापस आया तब क्या हुआ? हाँ, तब अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जीवित बेटा के लिए श्राद्ध क्रम करवा दिया, पुतला दहन करवा दिया, आए जब बेटा तो गांव घर में मिठाई उठाई बंटवाई कि नहीं बंटवाई नहीं, अभी नहीं बंटवाई है? बंटवाना है कि नहीं? हाँ, बंटवाना है। इनके पिताजी से बात करते हैं। बेटा को देखकर कितना खुशी है? खुश है, फर्स्ट क्लास। बहुत खुशी है। बहुत खुश। इतना दिन बाद बेटा गायब हुआ, आपको लोग बोल रहे थे कि मर गया है बेटा, श्राद्ध करवा दीजिए, आपने करवा भी दिया, और अभी बेटा वापस आ गया। क्या बोलिएगा उन पंडितों के बारे में? क्या बोल सकते हैं? हाँ, अब हम क्या बोल सकते हैं? लग रहा है कि अंधविश्वास था, तो मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता है इन सब चीजों पर। ना। अच्छा, अभी कैसे हैं माँ बाप को देखकर, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, कहाँ थे इतने दिनों तक? हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में थे इतना दिन? हाँ। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी संस्था में आप काम कर रहे थे, अनाथालय या कुछ में? ना, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में। कहाँ थे? दिल्ली थे या कहाँ थे? दिल्ली में। दिल्ली में थे। याद आता था कि नहीं माँ बाप का? पूरा आता था। पूरा आता था। तो आए क्यों नहीं 7 सालों तक? अकेले हो, यहाँ से आने नहीं ना पड़ रहा हमें। अच्छा, अकेले नहीं आ पा रहे थे? काहे, क्या दिक्कत हो रहा था आने में? दिक्कत थोड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। और पैसा वगैरह था कि नहीं आपके पास? नहीं, पैसा पैसा भी नहीं था, लेकिन याद हर कुछ था कि हम पटना के आशापुर गांव के हैं, लेकिन आपके पास वैसा साधन नहीं था कि आप यहाँ पर आ पाए। पटना के थे, इसीलिए बहुत भरोसा था। बहुत भरोसा था कि आ जाइएगा। हाँ, आ जाएंगे। बेटी याद आती थी कि नहीं? हाँ, बाल बच्चा तो घर का है तो याद आएगा ना। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बीच में भी आप गायब हो गए थे, तो ऐसा बार बार गायब क्यों हो जाते हैं? अब रहिएगा ना घर पर? अब तो सब दिन के लिए घर है। सब दिन के लिए घर रहिएगा, यहीं कमाइएगा खाइएगा? जी। अच्छा, माँ बाप का साथ नहीं ना छोड़िएगा? ना, अब साथ कहाँ से, कभी नहीं ना छोड़िएगा? कभी नहीं। अच्छा, इनका मदद कौन लोग किया आने में? आइए भैया, थोड़ा इधर आइए। इनके पड़ोसी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुखिया जी हैं? मुखिया जी की। अच्छा, मुखिया जी मदद किए इनको? हाँ, इन लोगों को सारा मदद मुखिया जी की है। मुखिया जी किए। कैसे पता चला आप लोगों को? जैसे ये लोग तो उतने हाई फाई लग नहीं रहे हैं कि ज्यादा चीजों को पता कर सके या कुछ भी, थोड़ा डिटेल बताइए। इन लोगों को कुछ मालूम भी नहीं था। सारे इन लोग कहने के अनुसार ये लोग सारा बेटा का श्राद्ध करा चुके थे। और अचानक इधर 7 साल बाद ये इधर 5 दिन पहले मुखिया जी आए। इन लोगों को कुछ मालूम नहीं था मुखिया जी क्यों मेरे घर आए हैं। अचानक आकर मुखिया जी बोले आपका बेटा का वो फोटो दिखलाए। अच्छा। तो ये लोग पहचाने और बोले कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है। थाना से वो मुखिया जी को फोटो पता चला कि ये फोटो आप ही का पंचायत का है, आप ही का गांव का है। देखिए, मतलब दिल्ली पुलिस मुखिया जी को फोन की और मुखिया जी इनके घर पर आए? जी। अच्छा, और मुखिया जी ही सारा बंदोबस्त किए इनके दिल्ली जाने का, आने का और इनके बेटे को लाने का? इन लोग को कुछ भी मालूम नहीं था। सारा मुखिया कौन है, क्या नाम है मुखिया? मुखिया जी का शत्रुघ्न। मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं बहुत मुखिया अच्छा जी? कार्य कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। मृत बच्चा को जीवित लाकर माँ बाप और वो भी अपने पैसे से? अपने पैसे से सारा अच्छा। व्यवस्था वही किए थे। जाने ऐसा आने कभी का। देखे थे कि 7 साल बाद वो बच्चा आ जाए घर जिसका श्राद्ध भी हो चुका हो? ऐसा कभी जीवन में नहीं देखे। कभी जीवन में नहीं देखे थे। अभी खुशी है कि नहीं? इतना पड़ोसी हैं आप? हम अब बगल के रहने वाले बगल के हैं एकदम, और पूरा खुश है सब लोग? बहुत खुश है। कैसा लग रहा है चाची, इतने दिन बाद आपके पड़ोसी के बेटा घर आ गए हैं? तो ठीक है ना, अच्छा ना लग रहा है, खुशी की ना बात है। खुशी का बात है। ये है खुशी की तो बात आप है। भी पूरी खा ली थी? हाँ, खा लिए थे। कितना पूरी खाई 2 थी? पूरी खाए थे। 2 पूरी खाई थी इनके श्राद्ध में? हाँ।
और ये अभी जीवित हो गए। जीवित हो गए हाँ। तो 2 पूरी के बदले इनको क्या देंगी? अब जो बेचारा के बनेगा जो देवे करेंगे देंगी ना? देवे करेंगे। अब बताइए, आप लोग जीवित लोगों का भी पूरी खा ले रही हैं। हाँ तो खिलाए इनके मम्मी पापा ना। अच्छा, इसलिए खा ली आप? हाँ, क्योंकि अब- पता भी नहीं था, आपको भी लगा कि मर नहीं गए भी- हैं। नहीं भी खाते हैं तो इनको तकलीफ होता है ना अच्छा। कि देखे ना माने कि हमरा ही माने ना अला, तो इसलिए गए थे तो 2 पूरी खाए थे। हाँ 2 पूरी हाँ, खाई 2 पूरी थी। खाए थे हाँ। लेकिन नमकीन। अभी खुशी है कि नहीं? हाँ, ये है। बहुत खुश है। काहे नहीं खुश रहेगा, मेरा बच्चा है जिसे सबके बच्चा है। ये अच्छा। बेचारी रोती थी अच्छा, बिलखती थी तो ऐसे हमको आप ठीक लोग लगता भी था। ऐसे तांत्रिकों के पास जाती आती रहती हैं, और इन तांत्रिकों के बारे में क्या बोलेंगी जो बोल देता है कि बेटा मर चुका है? हम श्राद्ध लोग कर- नहीं मानते ना है। नहीं मानती हैं आप? शिक्षित पर नहीं ना है, अच्छा। इनका पास शिक्षा है नहीं, हाँ। इसलिए ही माने हम लोग आप थोड़ी शिक्षित मानेंगे। हैं? काहे अच्छा। काहे नहीं मानेंगे, काहे अच्छा। मानेंगे? कोई कह देगा तो कुछ अपना दिमाग चलाएंगे। इनको बेचारा सीधा साधा माने को उतना पढ़ा लिखल नहीं है, जो जौन कह दिया वो मान लिए। अच्छा, हम लोग नहीं ना मानेंगे, अपना भी दिमाग कुछ यूज करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। करहू के मन रहेगा तभी 10 साल 20 साल इंतजार करेंगे ना। हाँ। कम से कम 12 साल है तो इनको माने कि जो तुम कह दिया तो ये अपना कर दिए। अब सोचिए उस बाप की ममता और उस माँ की ममता, सोचिए जो इस इंतजार में 7 साल बिता चुका है कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा, और इसी इंतजार में 7 साल गुजर जाते हैं। और 7 साल बाद जब थाना में फोन आता है, मुखिया दरवाजे पर आता है, तो ये लोग भी चौंक जाते हैं कि क्या बात है कि मुखिया जी हमारे दरवाजे पर आए हैं। और वो मुखिया भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि अपने पैसा से इन लोगों को इंतजाम करते हैं, दिल्ली भेजते हैं और फिर बेटा को घर बुलवा लेते हैं। अब खुश हैं? अब बेटा को कहीं जाने नहीं देंगी? ना जाने। कमाने दिल्ली या बम्बे भेजेंगी कि नहीं? नहीं। कभी नहीं भेजेंगी। ना, कहीं। अपने पास खिलाएंगी। हाँ खिलाएंगे। अपने पास जो भी होगा। ज्यादा चोट वगैरह भी लगा था इनको? हाँ? चोट भी लगा था आपके शरीर में? ना चोट नहीं लगा था, ये सब जख्म उखम कैसे है? ये छिला गया था। छिला गया था? गिर उड़ गए थे कहीं? नहीं, ऐसे हो काम गया। करे से काट लिया था शरीर। काम करने से? अच्छा, वहाँ पे कमाते भी थे आप? ना काम नहीं। कमाते नहीं थे? चलिए, पहले प्लम्बर के काम करते थे। पहले प्लम्बर का हाँ, काम हाँ, करते थे। हाँ, अब यहीं पर कमाइएगा, यहीं पर प्लम्बर का काम करिएगा, ठीक है? जी। जो भी सेवा है अपने माँ बाप का सेवा करिएगा, ठीक ठीक है? ठीक। चलिए, अब आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं? अजूबा न्यूज इसलिए हमने बोला था क्योंकि एक अजूबा से कम नहीं है। अजूबा है कि नहीं भैया? बहुत अजूबा है। बहुत अजूबा है, बहुत क्योंकि अजूबा। आपने भी नहीं देखा, चाची ने भी नहीं देखा, और इन लोगों में भी विश्वास की कमी हो चुकी थी कि अब हमारा बेटा आएगा। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? आपकी क्या राय है? और बिहारी जी इस तरह से वापस आए हैं, इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।